2024 के साथ आईएए नए सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत आज गोमती नगर के आईएए भवन में समारोह का आयोजन किया गया है। इस समारोह में आईएए क्या है, ये लोगों की कैसे मदद करता है और इंडस्ट्री औद्योगिक जीवन में लोगों की किस तरह की सहायता करता है, या बिजनेस को कैसे बढ़ाएं आगे, बिजनेस कैसे किया जाए, ये सब कुछ बताता है। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में हम सबको जानकारी देते हैं और ये क्या क्या हुआ इस प्रोग्राम के बारे में वो भी बताते हैं। आज हम यहाँ आईएए के नेशनल प्रेसिडेंट के साथ हैं, चलिए उनसे कुछ बात करते हैं, इस प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। सर, जो भी यहाँ आज प्रोग्राम हुआ और शपथ हुई उसके बारे में जरा आज बता दीजिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जो कि लघु उद्योगों का सबसे बड़ा संगठन है नॉर्थ इंडिया में, उसमें एक डेमोक्रेटिक वे में हर साल एक नया सत्र स्टार्ट होता है, जो सत्र 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक चलता है। पिछले साल का सत्र पूरा होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष उस नए सत्र में पहले तारीख को अपनी टीम के साथ शपथ ग्रहण करते हैं। तो आज वही कार्यक्रम का हमने आयोजन किया। सर, इस नए सत्र में इस बार नया क्या है? देखिए, हर रोज हर सुबह एक नई उमंग और एक नई इच्छा लेके आती है। एक नए लक्ष्य के साथ व्यक्ति बढ़ता है। इस बार हमने जो नया लिया है वो ये लिया है कि किस तरीके से आईएए को हम स्ट्रेंथन करें सो दैट एमएसएमई ग्रो कर सके। उसके लिए बहुत सारे कार्य, बहुत सारी चीज़ों पर, बहुत सारे पहलुओं पर चिंतन मनन हुआ और मंथन होने के बाद कुछ हमने अपने गोल बनाए। सर, बहुत सारे लोग हैं जो अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो हेल्प नहीं मिल पाती है या बहुत सारी चीज़ें होती है जो रुकावट बनती है। सर, उन सब के लिए कुछ बताइए। उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आईएए का एक वर्चुअल मीटिंग सेंटर हमेशा IVM करके खुला रहता है, जो रोज एनी ऑफिशियल डे 2 बजे से लेके 3 बजे तक अवेलेबल है। वो हमारी वेबसाइट पे जाकर उसका लॉगिन पासवर्ड ले सकते हैं और वहाँ से 2 बजे से लेके 3 बजे के बीच में उनको कोई भी हेल्प की, किसी भी समस्या की में सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे आकर बड़े आराम से अपनी प्रॉब्लम, अपनी सपोर्ट में सहयोग ले सकते हैं। सर, बहुत सारी औरतें हैं जो घरेलू महिला हैं, जो बाहर भी नहीं निकलती हैं, लेकिन वो छोटा मोटा बिजनेस करती हैं। सर, उसको बढ़ावा देने के लिए आईएए किस तरह उनकी हेल्प कर सकता है या एमएसएमई किस तरह उनकी हेल्प कर सकता है? इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने इस तरीके के कार्य के लिए जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए एक सेपरेट विंग बनाया है। उसको हम वुमेन एंटरप्रेन्योर विंग बोलते हैं, जिसमें इस तरीके के घरेलू उत्पाद जो महिलाएं अपने घर पर बैठकर कुछ हैंडीक्राफ्ट के आइटम बना सकती हैं, उन चीज़ों को इकट्ठा करके और फिर उनकी सेल्स एंड मार्केटिंग किसी दूसरी कंपनी को देके इस तरीके के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। अभी वो प्रयास है, अभी उनका बहुत अच्छा रिजल्ट मैं नहीं कह सकता हूँ कि सामने आया है, लेकिन प्रयास करने से ही कामयाबी मिलेगी। सर, ये लास्ट क्वेश्चन है बस। सर, एमएसएमई के द्वारा कितने महिलाओं या कितने लोगों का अभी तक भला हो या कितने लोगों को मदद पहुंची है? देखिए, एमएसएमई के द्वारा अगर हम बात करें तो आज उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई कार्यरत है। आप इनमें अगर कितने लोगों का भला या कितने लोगों को मदद मिली है, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर एवरेज भी आप लेंगे 5 जनों का पर एमएसएमई, एक माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज लगभग 5 से 10 जनों को रोजगार सृजित करती है। तो आप समझ सकते हैं कि 96 लाख अगर एमएसएमई उत्तर प्रदेश में कार्यरत है तो एन एवरेज 7-8 करोड़ डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनफेक्ट मतलब पॉपुलेशन इसके टच में है और वो गेन भी कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। आज हम यहाँ आईएए के पास प्रेसिडेंट के साथ मौजूद हैं, तो उनसे चलिए कुछ बात करते हैं और बताते हैं कि इस प्रोग्राम के बारे में आज यहाँ क्या हुआ और लोगों को जानकारी देते हैं आईएए के बारे में। तो सर, आप अपना जरा परिचय बता दीजिए। मैं अनिल गुप्ता हूँ, भूतपूर्व अध्यक्ष हूँ इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का। मैं 9, 10, 11 में यहाँ का अध्यक्ष हूँ। सर, आज इस प्रोग्राम के बारे में जरा हमें बताइए।
ऐसे हमारा नया साल जो शुरू होता है जुलाई से, 1 जुलाई से शुरू होता है। हमारा सेशन जुलाई टू जून होता है। आज हमारी नई टीम गठित जो हुई थी, उन्होंने जितने भी ऑफिस बेरर थे, उन्होंने आज यहाँ पे शपथ ली है अपने पदों की। सर ये शपथ किस चीज़ की थी और आगे क्या क्या होगा इस चीज़ में? हाँ, नहीं, हमारा संगठन है, उसका एक स्ट्रक्चर है। उसमें प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी होता है, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं और पूरी टीम बनती है। जैसे हमारे यहाँ पे पूरे प्रदेश में 48 हमारे जिला चैप्टर हैं, सबकी टीम हम निर्धारित करते हैं और उसमें कैसे कैसे काम करना है, किसकी किसकी क्या क्या जिम्मेदारी है, उससे उनको अवगत कराते हैं। उनको एक लेटर दिया जाता है कि आपको इस पद पे नामित किया गया है अध्यक्ष द्वारा, और वो जाके फिर अपने अपने कार्य करते हैं। और हमारा जो कार्य क्षेत्र है वो लघु उद्योग है, एमएसएमई में हम लोग काम करते हैं और पूरे प्रदेश में हमारे जिला हमारे चैप्टर हैं और वहाँ पे यहाँ से फ्लो होकर सब जगह यहाँ जाएगा। सर जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाती है और उनको मजबूरन मजदूरी का काम करना पड़ता है या छोटे मोटे ऐसे काम करते हैं, तो क्या एमएसएमई या आईआईए के माध्यम से क्या उनको शिक्षा भी प्रोवाइड की जाती है? नहीं, हम शिक्षा का नहीं करते। ये है स्किल डेवलपमेंट की जो सरकार की स्कीमें होती हैं, उनमें कुछ ना कुछ योगदान हम करने का प्रयास करते हैं। शिक्षा हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन ये ज़रूर है कि उद्योगों में हर तरह के नागरिक का रोल है। हमें श्रमिक भी चाहिए होते हैं, हमें स्किल्ड लोग भी चाहिए होते हैं, हमें मैनेजरियल स्टाफ भी चाहिए होता है और हम समाज के उस वर्ग को हम प्रभावित करते हैं जिसमें कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोज़गार हम देते हैं। हमारे आज पूरे हिंदुस्तान में 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार देते हैं और वो सब क्षेत्रों में देते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी तक गवर्नमेंट ने इसके लिए अभी क्या क्या किया है? गवर्नमेंट तो देखो व्यूज थोड़ा डिफरेंट होंगे। गवर्नमेंट खाली दिखावा करती है, इंडस्ट्री अपने बूते पर चल रही है। ये खाली पॉलिसी बना देते हैं, नीचे लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती। तो हम लोग लड़ते झड़ते किसी तरीके से अपना काम निकालते चले जा रहे हैं। इंडस्ट्री काफ़ी बीच में बंद भी हुई है, अनएम्प्लॉयमेंट भी हुआ है। गवर्नमेंट कॉन्शियस है कि इंडस्ट्री बंद ना हो, और बंद ना होने के लिए नीचे तक जो उनका सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, वो अभी तक नहीं सुधरा। जो जैसा था आज से 30 साल पहले, आगे वही है। तो सर आपको क्या लगता है कि अभी तक जो गवर्नमेंट करी इससे और भी अच्छी चीज़ें हो सकती थी? नहीं, गवर्नमेंट की इंटेंशंस तो बहुत अच्छी हैं और काम बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड उनकी जो वर्किंग स्टाफ है वो उसको सपोर्ट करे। वो दिखाता कुछ है, सेक्रेटरी के सामने कुछ बोलता है, नीचे फाइल में कुछ लिखता है। एक ही कानून की किताब में एक पन्ने में लिखा है कि आपका ये काम इस तरीके से हो जाएगा, दूसरे पन्ने में लिखा है ये काम में लगाने में ये छः करें। तो आपसे पैसे लेगा तो वो पहला वाला दिखा देगा, हो सकता है, नहीं लेगा तो 6 वाला दिखाएगा, काम ही नहीं होगा। गणेश जी का कहने का देखो अर्थ ये है कि हमारे यहाँ पॉलिसी मेकिंग तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल के ऊपर बहुत सुधार की आवश्यकता है। वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता और हमारा जो संगठन का कार्य है वो कैसे इम्प्लीमेंट ठीक हो, उसके लिए हमारा रेगुलर एक जो है वो सरकार के साथ में या नीचे पूरे विभागों के साथ में हमारा मंथन रहता है कि वो सही से इम्प्लीमेंट हो। लेकिन हाँ, उसमें बहुत बड़ा गैप है, वो इम्प्लीमेंटेशन के लेवल की समस्याएं हैं और बहुत सारी। मेरा नाम आयुषी शुक्ला है। मैम आईआईए से आप कब से जुड़ी हुई हैं? मैं आईआईए से 1 साल से जुड़ी हुई हूँ। और मैम अभी तक आप पहले से कितनी ग्रोथ हुई है, क्या काम करती है? अब पहले से अभी तक के मेरे काफ़ी चेंजेस आए हैं। जितने इवेंट्स अटेंड करती हूँ, सेमिनार्स अटेंड करती हूँ, जितने भी आईआईए के प्रोग्राम्स होते हैं, सब हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। बिकॉज हर रोज़ कोई ना कोई एक नया चैलेंज, एक नया प्रॉब्लम के उद्यमी को आता है। तो जो भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं वो आईआईए हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको प्राथमिकता देता है और उस चीज़ का जो भी प्रॉब्लम होता है उस चीज़ का वो सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरा, मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ गांधीनगर से। मैंने अपना जो काम है वो 2 साल पहले स्टार्ट किया था। नकलवी एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मेरी कंपनी है, मैं उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। मैं अभी इस पड़ाव पे हूँ क्योंकि मैं अपने बिजनेस में हर एक चीज़ खुद मैनेज करती हूँ। तो मैं अपनी टीम को डेवलप करती हूँ कि एज अ डिज़ाइनर वो किस तरीके से, जो कारीगर्स हैं वो चिकनकारी को किस तरीके से और अच्छा बना सके, आज के हिसाब से, समय के हिसाब से करें। तो मैं एक नया रूप, एक नया नज़रिया दे रही हूँ चिकनकारी को, जिसमें कि जैसे अभी तक सब ट्रेडिशनल होता था, कुर्ती सलवार सूट आप लोग देखते थे, तो अब हम उस चीज़ को एक नया रूप, एक नया नज़रिया दे रहे हैं, जिसमें हम उनको शर्ट्स, पैंट्स,
ड्रेसेस में चिकनकारी लेकर के आ रहे हैं, उसको सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली उसको प्रमोट कर रहे हैं आगे की तरफ। तो हम जो है अब इस टाइम हमने एक्सपोर्ट कर दिया है, IIA की मदद से भी हमें काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, जिनकी वजह से हम एक्सपोर्ट करना हमने सिंगापुर और फिलीपींस में स्टार्ट कर दिया है। और हम डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों में B2B भी कर रहे हैं और B2C भी कर रहे हैं। भगवान ने चाहा तो धीरे धीरे हम अपना स्टोर भी डेवलप कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक चिकनकारी वेस्टर्न वेयर में पहुंचा पाएंगे कि भाई हम नॉर्मल अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी चिकनकारी को पहन सके, ट्राउजर्स में, पैंट्स में, ड्रेसेस में, इन सब चीज़ें। मैम ये बताइए कि भारत जैसे देश में बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कुछ नहीं करती हैं, घरेलू घर के काम में ही सीमित रह के रह जाती है या उनको बाहर तक निकलने का मौका नहीं मिलता है, और अगर कुछ निकलना भी चाहती हैं तो उनको पता नहीं होता कि वो आगे कैसे करें, कि उनको किस तरह की मदद चाहिए या उनको आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो अगर वो छोटा भी बिजनेस डालना चाहती है तो उनके लिए कुछ बताइए। देखिए, अगर हम अपने कस्टमर के बारे में सोचते हैं तो मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल डिज़ाइनर मैं अपने कारीगरों के बारे में भी सोचती हूँ कि मैं उनको इस तरीके से ट्रेनिंग देती हूँ। सारे स्टिचेस तो हर कोई बताता है कि भाई 32 स्टिचेस हैं चिकनकारी में, बट उसको आप कैसे अपने जो डिज़ाइन एस्थेटिक्स है उसको इंक्लूड करके आप कैसे वो चीज़ एक नया रूप दे सकते हो उस चीज़ को। जैसे अभी तक के फिगर्स नहीं यूज़ होते थे, हम धीरे धीरे हमने ऐसे मोटिव्स और जैसे ग्राफिक टीज होते हैं आपके, उस तरीके का लुक भी हमने चिकनकारी में प्रोवाइड किया है, निकाला है, तो उसमें उनको भी इंटरेस्ट आता है करने में। ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो चला आ रहा है वही बनाए, और जो घर में बैठे हैं घर में बैठ करके भी आप आराम से चिकनकारी कर सकते हैं। और इस चीज़ को हम खुद जाकर के ट्रेनिंग देते हैं, हमने कई सारे लोगों को ट्रेनिंग इस तरीके से दी है। और अगर हम इसको ग्लोबली लेके जाएंगे तो सोचिए, अभी इतने करोड़ की मार्केट है इंडिया में, अगर ये चीज़ बाहर जाती है तो और कितना मतलब वास्ट स्कोप है इस चीज़ में। और दूसरा ये कि कारीगरों को कितना ज़्यादा रोजगार इन सब चीज़ों से मिलता है। लोग क्या करते हैं, मुश्किल से पर पीस 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए दे देते हैं कारीगरों को कि भाई कुर्ती बना दो, बट दिस इज नॉट द वे इट इज। जिस तरीके से आप उसको इम्प्रूव करोगे और उसमें कैलीग्राफी ऐड करोगे या ग्राफिक्स ऐड करोगे तो उसका एक रूप नया बनेगा, और जितना लोग ये सीखेंगे उनको और मजा आएगी करने में। तो जैसा कि आपने देखा, मैम ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि अगर किसी ने कोई भी काम करने के ठान लिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, ये मायने नहीं रखता, काम काम होता है। और आप अपनी ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो बस आपको हिम्मत रखनी चाहिए और वो जुनून होना चाहिए, आप आगे बढ़ सकते हो। तो जैसा कि आपने देखा, हमने IAA से जुड़ी, IAA क्या होता है, ये कैसे काम करता है, MSME कैसे काम करता है, लोगों की किस तरह मदद करता है, वो सारी जानकारी दी। तो आपको ये प्रोग्राम कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन लक्ष्मी शंकर के साथ मैं अंकिता, न्यूज़ ज़ोन।